हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने आए हैं उसमें दो प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे। दो प्रश्न क्या होंगे हमारे सामने, चलिए देखते हैं। देखिए, समझिएगा कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ए है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है, इस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है कि कहा गया कि भैया इसने एक फला अपराध किया, मान लीजिए चोरी किया इसने, ठीक है, क्या किया, चोरी किया इसने, चोरी किया। अब चोरी कहां है, कहां डिफाइन किया गया है आईपीसी में, तो 378 सेक्शन 378 में चोरी को डिफाइन किया गया। अधिकतम दंड चोरी का कितना है, अधिकतम दंड इसका कितना है, जब हम अधिकतम दंड बात करें तो कहां है, 379 में है, तो अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है। चोरी का अधिकतम दंड कितना, 3 वर्ष है। तो एक व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने एक अपराध किया है, कौन सा, मान लिया चोरी का अपराध किया है, और चोरी का अपराध अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जाता है, 3 वर्ष से, और उसे जेल में डाल दिया गया, मान लीजिए, ठीक है। अब उसका अन्वेषण, जांच, विचारण, जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है। काफी समय बीत गए, लगभग समझ लीजिए कितना बीत गया, 1.5 साल बीत गया, ठीक है, 1.5 वर्ष बीत गए। तो क्या अब यह व्यक्ति, पहला प्रश्न हमारा, क्या अब यह व्यक्ति जमानत का हकदार है, क्या इसे जमानत मिलनी चाहिए, क्या इसे जमानत मिलनी चाहिए, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें यह सेक्शन जो हम आज पढ़ेंगे, सेक्शन 436 कैपिटल ए लागू नहीं होगा। ये दो प्रश्नों के उत्तर हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्या पढ़ना है हमें, सेक्शन 436 ए जो ये बात करता है कि विचाराधीन कैदी को जमानत कब दिया जाएगा। ध्यान रहे क्या कहा जा रहा है, विचाराधीन कैदी। शब्द देखिए क्या कहा गया, विचाराधीन कैदी के विषय में बात किया जा रहा है, मतलब जिसका जांच या विचारण चल रहा है, ऐसा कैदी है, उस पर कोई, जाहिर सी बात है, कोई आरोप लगाया गया होगा, वो जेल में बंद होगा और उसका इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा होगा। तो ऐसा कैदी कब जमानत का हकदार होगा, कब हम जमानत देंगे, इसी चीज को सेक्शन 436 ए में बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्री का क्वेश्चन है आपका कि सेक्शन 436 ए जो है ये 2005 के द्वारा ऐड किया गया है, पहले नहीं ऐड था, 2005 के द्वारा इसे ऐड किया गया है। ये प्री का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सन पूछा जा सकता है आपसे। इसमें है क्या, आप समझिए, 3 चीजें मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है, 3 क्या 4 चीजें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज समझिए कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम पर, जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है कि भला फला व्यक्ति ने, इसने, ए नामक व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है और वह चला गया जेल में, अब उसका क्या हो रहा है, अन्वेषण, जांच, विचारण हो रहा है। सीआरपीसी में देखिए 3 चरण होते हैं, एक अन्वेषण होता है, फिर जांच होता है, फिर विचारण, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये 3 ही स्टेज होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मान लीजिए चल रही हैं उसकी। अब चलते चलते ये सब चीजें, प्रक्रिया होते होते काफी टाइम बीत गया। आप समझिए, अगर चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया गया है तो चोरी का अधिकतम कितना दंड है, 3 वर्ष। और इस सेक्शन के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो भी अपराध उसने किया, उस अपराध के अधिकतम जो दंड दिया गया उसका आधा दंड यदि वो भुगत चुका है, जेल में है, वो निरुद्ध किया गया है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। समझिएगा, यदि ए नामक व्यक्ति, मान लीजिए चोरी का अपराध इसने किया है जो कि अधिकतम 3 वर्ष से दंडित किया जाता है, तो उसके ऊपर जो चोरी का आरोप लगाया गया उसका 1.5 वर्ष वो क्या कर गया, भुगत चुका, निरुद्ध में है, 1.5 वर्ष से वो निरुद्ध है आपका। तो उस दशा में इसे, ए नामक व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, ये जमानत पर इसे छोड़ दिया जाएगा। पहली कंडीशन समझिएगा।
अधिकतम दंड से आधा। चोरी का अधिकतम दंड कितना? 3 वर्ष। उसका आधा कितना? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष उसे भुगतना होगा। कोई भी दंड, चाहे लूट हो, डकैती हो, तो जो भी अधिकतम दंड होगा 10 वर्ष, 7 वर्ष, उसका आधा आप ले लीजिए। यदि आधा उस व्यक्ति ने वो दंड भुगत लिया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? पहली बात। अब देखिए, अब यहां पिक्चर में आते हैं लोक अभियोजक। कहा गया कि यदि लोक अभियोजक यह रिटन में लिख के दे दें कि भाई अभी संभल जाइए, अभी इस व्यक्ति को मत छोड़िए, तो उस दशा में उसे नहीं छोड़ा जाएगा और उसकी निरुद्धि और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, नहीं छोड़ा जाएगा और बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसे जब आप गिरफ्तार कर लिए हैं, जेल में बंद है, निरुद्ध है, तो इसका अधिकतम दंड जो 3 वर्ष है, यदि उसने पूरा कर लिया, जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसका अधिकतम जो है दंड जो है या अधिकतम जो अवधि है वो पूरी उसने कर ली, तो किसी भी दशा में उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि चोरी का आरोप लगाया गया, उसने 3 वर्ष जो है, जो अधिकतम दंड है चोरी का, उसने पूरा कर लिया है, तो उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसे छोड़ना पड़ेगा आपको। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट कहा गया कि मृत्यु दंड के, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड की सजा है, तो उस दशा में यह सेक्शन 436A लागू नहीं होगा। मृत्युदंड की दशा में ये जो प्रोसेस है, ये 436A वाला यहां लागू नहीं होगा। आजीवन कारावास में लागू हो सकता है, लेकिन मृत्युदंड के संबंध में यह लागू नहीं होगा। प्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी कहानी सेक्शन 436A में बताई गई है। ठीक है, कि अधिकतम दंड है, जो सबसे अधिकतम आपका दंड दिया जाता है, जिस अपराध के लिए उसे लाया गया है उसका आधा उसने भुगत चुका, जमानत दे दीजिए। अब लोक अभियोजक आते हैं, लोक अभियोजक कहते हैं नहीं ठहरिए, अभी नहीं उसको जाना है, तो वहां पर क्या किया जाएगा? उसको नहीं छोड़ा जाएगा, अभी कुछ और लंबा ये चले अपना कारावास भुगते हैं अभी। लेकिन कहा गया कि यदि जो अधिकतम कारावास है, जो उसका जो अवधि है, किसी अपराध की जो अधिकतम अवधि होती है, यदि उसने भुगत लिया तो किसी भी दशा में उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है पूरे के पूरे सेक्शन में। ध्यान रहे कि मृत्युदंड जैसे अपराध में उसे यहाँ पे सेक्शन 436A जो है ये लागू नहीं होगा। ये इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, आप समझिए, पढ़िए, आप समझेंगे। आप पहला पॉइंट कहा गया, अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि में ही अभियुक्त उस अपराध के लिए अधिकतम अवधि, ध्यान रखें, अधिकतम अवधि के आधे से अधिक निरोध भोग चुका है। ठीक है, आधे से अधिक 3 वर्ष का 1.5 वर्ष ये भुगत चुका है। ठीक है, तो उसे प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित, ध्यान रहे, प्रतिभू का मतलब श्योरिटी, तो श्योरिटी सहित या श्योरिटी रहित, बिना प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित व्यक्तिगत बंदोबस्त पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, निजी आपके बॉन्ड पर उसे छोड़ दिया जाएगा। अब वो न्यायालय के ऊपर है कि निजी बॉन्ड में प्रतिभू सहित मांगता है या प्रतिभू रहित मांगता है। ठीक है, परंतु ध्यान रहे, परंतु लोक अभियोजक, अब यहां देखिए, लोक अभियोजक, इनको हमने कहां पढ़ा है? लोक अभियोजक को हमने 2 जगह पढ़ा, सेक्शन 2U में भी है ये और सेक्शन 24 में भी है। ठीक है, 2U में डिफिनीशन बताई गई है और सेक्शन 24 में भी ये है। कहा गया लोक अभियोजक कौन होगा। ठीक है, तो लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात, ये कितनी बड़ी बात होती है कि आप लोक अभियोजक को सुन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए लोक अभियोजक की पोस्ट जो है ना बहुत बड़ी मानी जाती है। तो लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात कारणों को लेखबद्ध करते हुए ये बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि हम इनको नहीं छोड़ना चाहते, वो लेखबद्ध कारण देंगे।
न्यायालय को अगर सही लगता है तो उनको नहीं छोड़ेंगे, जैसे कारावास चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सुनने के पश्चात कारणों को लेखबद्ध करते हुए उपरोक्त अवधि से आगे, उपरोक्त अवधि कौन सी? उपरोक्त अवधि वही 3 वर्ष का 1.5 वर्ष वो भुगत चुका है, तो 1.5 वर्ष से आगे जो अब आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसका जो अधिकतम आपका दंड है उसका आधा भुगत चुके हैं, तो अब आधे से अब आगे चलिए। उपरोक्त अवधि वही कहा जा रहा है, उपरोक्त अवधि से आगे भी निरुद्ध रखा जा सकेगा। क्लियर? परंतु देखिए 2 परंतु हैं, एक परंतु यहां से हो गया, फिर परंतु क्या कहा गया? किसी भी दशा में, चाहे जो दशा हो, ध्यान रखिए, किसी भी दशा में अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि 3 वर्ष जो है, ठीक है, अधिकतम अवधि से आगे निरुद्ध नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे सुनिए, यह धारा, नोट करने वाली बात है, यह धारा मृत्युदंड के अपराध के संबंध में लागू नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन है ये, मृत्युदंड के संबंध में लागू नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब एक चीज और है, मुझे एक चीज खाली बताइए, मृत्युदंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां 436A लागू नहीं होती। हम कह रहे हैं कि जो अधिकतम अवधि है उसका आधा आप भुगत चुके हैं। हाफ हम कर लेंगे, 7 वर्ष है 3.5 कर लेंगे, 10 वर्ष है अधिकतम अवधि तो 5 वर्ष कर लेंगे। लेकिन वहीं पर यदि इस अभियुक्त व्यक्ति को मान लीजिए कि यहां आजीवन कारावास दिया गया, ठीक है, तो हम क्या करें? आजीवन कारावास दिया गया तो इसका हम आधा कैसे करें? कैसे हम आधा करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा हम आधा कितना कर लें? 5 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 साल, कितना हम कर लें? तो इसका सहारा आपको आईपीसी देगा। आईपीसी का सहारा आपको लेना होगा। आईपीसी में आप कहां जाएंगे? आईपीसी में आप जाएंगे सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी आपको यह बताता है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। 57 बताता है। अब समझिए ध्यान से, जो 20 वर्ष अब समझा गया अधिकतम, तो 20 का आधा हम क्या कर लेंगे? यहां 10 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? तो आजीवन कारावास जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम उसे 10 वर्ष कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बात पूरी आपकी 436A में बताई गई है। आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जब ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, किसी भी स्टेट की कोई भी पेपर आपको ज्वाइन करना है, CRPC पढ़ना है, CPC पढ़ना है, IB, CTPA कुछ भी पढ़ना हो, तो आप मुझसे ये इस नंबर पर बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।